मेष राशि। यदि आप एसिडिटी, अपच और गठिया जैसे रोग से परेशान थे तो इस सप्ताह आपको इन रोगों से कुछ राहत मिलने के योग बनेंगे। हालांकि आपको समय समय पर होने वाली सर्दी, जुकाम जैसी छोटी मोटी समस्याओं से अपना बचाव करने की सलाह दी जाती है। सप्ताह के शुरुआती दिनों में आप कई स्रोतों से पैसा कमाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। इस दौरान आप अपने रिश्तेदारों को भी जरूरत पड़ने पर किसी प्रकार की आर्थिक मदद दे सकते हैं, परंतु ऐसे लोगों को उधारी पर धन देने से बचें जो पैसों को सही समय पर नहीं लौटाते हैं, अन्यथा आपका धन इस बार भी अटक सकता है। यदि इस सप्ताह आप परिवार के लोगों से अपने प्रति अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो आपको भी उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करना होगा। इस दौरान आपका व्यवहार परिवार के सदस्यों के साथ बुरा हो, परंतु आप बदले में उनसे हर समय बेहतर व्यवहारिक मेलजोल की कामना करें। करियर की बात करें तो इस सप्ताह आपके प्रयासों और विचारों को आपके भाग्य का भरपूर समर्थन मिलेगा, जिसकी मदद से आपके करियर को अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है। ऐसे में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास लगातार करते रहें। इस सप्ताह आपको कुछ नया सीखने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। इसके लिए आप इंटरनेट की मदद भी ले सकते हैं। हालांकि इस दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करें, अन्यथा आप अपना बहुत सा वक्त बर्बाद भी कर सकते हैं। उपाय के रूप में प्रतिदिन 27 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें। वृषभ राशि। आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए ये सप्ताह अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होने की संभावना अधिक है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लें और नियमित रूप से विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। इस सप्ताह आपकी कुछ जरूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी, जिससे आपको अच्छा व ताजा आर्थिक मुनाफा पहुंचाएगा। ऐसे में आपको अपना धन संचय करने में मदद मिलेगी और आप अपने कुछ धन को अपने भविष्य के लिए किसी बैंक बैलेंस के रूप में जोड़ सकते हैं। ये सप्ताह कुल मिलाकर आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको अपनी किसी समस्या से निकलने में परिवार के किसी बड़े सदस्य का जरूरी सहयोग मिल सकेगा। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत में ही अपनी समस्या के बारे में अपने परिवार को बताने की जरूरत होगी। आपका स्वभाव इस सप्ताह आलसी होगा, जिससे आप विपरीत परिस्थितियों का आकलन करने में असमर्थ होंगे। इस दौरान आप न चाहते हुए भी अपने विरोधियों को नजरअंदाज कर सकते हैं, जिसका लाभ उठाते हुए आपके शत्रु कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई बड़ी योजना बना सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला सिद्ध होगा, परंतु अधिकांश रूप से आपके लिए समय सामान्य से अच्छा ही रहने के योग नजर आ रहे हैं। खास तौर से यदि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान, विधि तथा कानून, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन आदि जैसे विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने के साथ ही आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने के कई शुभ अवसर लेकर आ रहा है। उपाय के रूप में प्राचीन ग्रंथ ललिता सहस्रनाम का प्रतिदिन जाप करें। मिथुन राशि। इस सप्ताह अपनी सेहत को लेकर अपने भाग्य पर ज्यादा निर्भर न रहें और अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि इस बात को आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि किस्मत खुद बहुत आलसी होती है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य की ओर भी अपने प्रयास करते रहें। इस सप्ताह आर्थिक जीवन में आपके खर्चों में कुछ इजाफा देखा जाएगा, परंतु ये समय आपकी आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी लेकर आएगा, जिससे आपको अपने आर्थिक जीवन में सही संतुलन बैठाने में मदद मिलेगी। ये सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन में शांति लेकर आएगा, परंतु न चाहते हुए भी आपसे घर की कोई वस्तु टूट जाए या आप उसे खो दें, जिससे घर के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए शुरुआत में भी सावधानी बरतते हुए कुछ भी ऐसा न करें जिससे घर का नुकसान हो। पेशेवर लोगों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। उपाय के रूप में प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करें। कर्क राशि।
पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह आपकी सेहत ज्यादा अच्छी रहेगी और आपका स्वास्थ्य भी मजबूत होने से आप काफी बेहतर भी महसूस करेंगे। साथ ही आपका जीवन भी ऊर्जा से भरपूर रहेगा। ये बात आप भी भली भांति समझते हैं कि अगर आपको इस समय धन लाभ हो रहा है तो जरूरी नहीं ऐसी स्थिति कल भी बरकरार रहे। ऐसे में बेहतर यही होगा कि भविष्य की हर आर्थिक चुनौतियों के लिए पहले से ही तैयारी करते हुए आपको सिर्फ अक्लमंदी से किया गया निवेश ही करना चाहिए। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई सोच समझकर ही किसी भी योजना में लगाएं। इस सप्ताह घर परिवार में आप अपनी समझ से सामंजस्य स्थापित करने में सफल होंगे, जिससे सदस्यों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना विकसित हो सकेगी। इससे आपके परिवार की सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी और आपको सदस्यों के बीच सही प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। इस राशि के स्वनियोजित व्यवसायी इस सप्ताह अधिक सफलता हासिल करेंगे, जिससे उन्हें समाज के साथ साथ घर परिवार में भी उचित मान सम्मान मिल सकेगा और इससे उन्हें खुद को और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह कई छात्र पढ़ाई के लिए एकांत जगह की चाहत में बहुत से संघर्ष करते दिखाई देंगे। ऐसे में आप अपने किसी दोस्त या किसी शांत जगह पर जाकर अपनी पढ़ाई करने का फैसला भी ले सकते हैं। उपाय के रूप में प्रतिदिन 44 बार ओम मांडे नमः का जाप करें। सिंह राशि, इस सप्ताह आपकी सेहत से जुड़ी कई समस्याएं आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। ऐसे में खास तौर से अपनी आँखों, कानों और नाक का ध्यान रखें, क्योंकि आपको इससे जुड़ा संक्रमण होने की आशंका दिखाई दे रही है। इस सप्ताह आप धन से जुड़ी कई समस्या के कारण परेशान रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपने किसी विश्वास पात्र से सलाह और जरूरत पड़े तो आर्थिक सहयोग भी लेना चाहिए। परिवार में सदस्यों के बीच नोकझोंक चलना लाजमी है और ऐसा ही कुछ इस सप्ताह आपके और परिवार के सदस्यों के साथ भी होगा, जिससे आपको कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। हालांकि इस वजह से अपनी मानसिक शांति भंग न होने दें और साथ बैठकर हर समस्या का हल खोजने का प्रयास करें। इस सप्ताह ऑफिस में आपको हर प्रकार की स्थिति को समझते हुए ही दूसरों से व्यवहार करना उचित रहेगा। ऐसे में ध्यान रहे कि यदि कहीं आपका बोलना जरूरी नहीं है तो आपका चुप रहना ही आपके लिए बेहतर होगा। इस सप्ताह छात्रों के व्यवहार में कई परिवर्तन आने की आशंका रहेगी, जिसके कारण इस राशि के छात्रों की अपने गुरुजनों के साथ बहस हो सकती है। हालांकि उन्हें इस तरह के किसी भी झगड़े से बचने की जरूरत होगी, अन्यथा दूसरे शिक्षकों और आपके अन्य सहपाठियों के बीच आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है, जिसके कारण आप भविष्य में उनकी मदद और सहयोग से भी खुद को वंचित कर देंगे। उपाय के रूप में प्रतिदिन आदित्य हृदयम का जाप करें। कन्या राशि, इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंता न करें, अन्यथा ऐसा करने से आपकी बीमारी और बिगड़ सकती है। इसलिए खुद को दूसरे कामों में व्यस्त रखते हुए सही डॉक्टर से उपचार कराएं। अगर आप अपनी आय में वृद्धि के लिए नए स्रोत खोज रहे हैं तो आपको केवल और केवल सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में ही निवेश करना होगा। इसके लिए आप जरूरत पड़ने पर किसी सलाहकार या विशेषज्ञ की मदद भी ले सकते हैं। इस सप्ताह आपका अपने परिवार के साथ व्यवहार बेहद खराब होगा, जिसके चलते सप्ताह के अंत में आपके द्वारा की गई चीजों को लेकर आपको पछतावा भी हो सकता है, परंतु इस पछतावे के बावजूद आप अपने परिवार से अपने संबंध बेहतर करने में असफल रहेंगे। कार्यक्षेत्र पर इस सप्ताह आपका दूसरों के साथ मतभेद उत्पन्न होगा, जो धीरे धीरे और अधिक बढ़ सकता है। इससे आपकी छवि और पद प्रतिष्ठा में गिरावट आएगी, जिसका सीधा नकारात्मक प्रभाव आपके करियर पर दिखाई देगा। उपाय के रूप में प्रतिदिन 41 बार ओम राहवे नमः का जाप करें। तुला राशि, रुपए पैसे के हालात और उससे जुड़ी समस्याएं आपके मानसिक तनाव का कारण साबित हो सकती हैं, क्योंकि कार्यस्थल पर काम का दबाव और घरेलू मतभेद के कारण आप अपने खान पान पर ध्यान न दें
इस कारण सेहत में गिरावट आने के साथ साथ आपको कुछ कमजोरी से भी दो चार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति काफी हद तक सुधरेगी, क्योंकि इस समय आप अपना धन हर प्रकार से संचय कर पाने में कामयाब होंगे। आप अक्सर अपनी क्षमता से ज्यादा का वादा दूसरों को कर बैठते हैं, जिससे आप स्वयं को न चाहते हुए भी मुसीबत में फंसा देते हैं, परंतु इस सप्ताह आपको ऐसा करने से बचना होगा, अन्यथा आप अपनी प्रामाणिकता खो भी सकते हैं। इसलिए उसी कार्य का वादा करें जिसे आप पूरा करने की क्षमता रखते हैं। इस सप्ताह आप में धैर्य की कमी होगी, जिससे आप कार्यस्थल पर दूसरों की बातों को काटते हुए अपने विचार रखेंगे। इससे आप न चाहते हुए भी कई लोगों को अपने खिलाफ कर सकते हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके इस रवैये से कुछ नाखुश दिखाई देंगे। इस समय छात्रों को भरपूर सफलता मिलेगी, साथ ही आप पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगा। इसलिए वो छात्र जो शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें ग्रहों की इस शुभ दृष्टि से अपने मनपसंद स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिलने के योग बनेंगे। उपाय के रूप में प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आ रही विपरीत परिस्थितियों के कारण समस्या महसूस करेंगे। इसके लिए यदि आप अपने तनाव से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको कर्णप्रिय संगीत का सहारा लेने की जरूरत पड़ सकती है। आपको इस सप्ताह माली हालत में सुधार की वजह से आपके लिए घरेलू जरूरी वस्तु खरीदारी काफी हद तक आसान रहेगा, जिसके कारण आपके घर वाले भी आपसे खुश होंगे। साथ ही आपको भी बेहतर करने का प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेगा। आपकी माताजी को इस सप्ताह अपनी किसी पुरानी व गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं से निजात मिल सकेगी, जिस कारण आपके मन में उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने की इच्छा जागृत हो सकती है। माता पिता का बेहतर स्वास्थ्य देख आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या किसी पिकनिक पर जाने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान भी उनकी सेहत को लेकर थोड़ा सजग रहें। इस सप्ताह अधिकतम ग्रहों की दृष्टि आपको भाग्य का साथ देने का कार्य करेगी, जिसके कारण आपको अपने करियर में कुछ अभूतपूर्व चुनौतियों और बाधाओं से डटकर सामना करने और उन्नति प्राप्त करने में सफलता मिल सकेगी। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए ये हफ्ता काफी सफलतादायक सिद्ध होने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और आपका मनोबल भी इस सप्ताह काफी बढ़ा हुआ रहेगा। ऐसे में खुद को हर तनाव से दूर रखते हुए केवल अपने मन में नकारात्मक विचारों को ही आने दें। उपाय के रूप में प्रतिदिन 41 बार ओम नमो नारायणाय का जाप करें। धनु राशि, इस सप्ताह आपको विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इससे आपकी सेहत को तो हानि पहुंचेगी ही, साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि होगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण व बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की संभावना बनेगी, जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा मिलेगा। यदि आपके माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित था, तो उसमें इस सप्ताह सुधार आने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इससे पूरे ही सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन काफी हद तक अच्छा रहेगा और इस अवधि में आप कोई वाहन अथवा प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना सकते हैं। व्यापार से जुड़े आपकी राशि के जातकों के लिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति से इस सप्ताह करियर में पदोन्नति करने के कई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे, जिसके कारण पूर्व में जो स्थिति खराब हुई थी वो पुनः इस दौरान पटरी पर आ जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को उन परीक्षा में बेहतर परिणाम मिलेंगे जिनकी प्रतीक्षा वो पिछले काफी समय से कर रहे थे, क्योंकि शुरुआत में ही ज्यादातर छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा और उस कारण उन्हें सफलता मिलेगी। उपाय के रूप में प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवाय नमः का जाप करें। मकर राशि,
रक्तचाप, मधुमेह या मोटापे के मरीजों को इस सप्ताह अपना खास ख्याल रखने और सही व समय के अनुसार दवा उपचार लेने की जरूरत होगी। साथ ही यदि आपके कोलेस्ट्रॉल में भी समानता है तो उसे काबू में रखने की कोशिश भी आपको इस समय करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही आप सेहत से जुड़े कई लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इस सप्ताह आप अपनी मेहनत और लगन से ऐसे कई अवसर प्राप्त कर सकेंगे जिससे आप पैसा बना सकें, बशर्ते इसके लिए आपको अपनी जमा पूंजी आंख मूंद कर निवेश करने की जगह पारंपरिक तौर पर किसी अच्छी योजना में निवेश करने की जरूरत होगी। यदि इस सप्ताह आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है तो किसी भी चीज को अंतिम रूप देने से पहले अपने परिवार की राय जरूर लें, क्योंकि संभव है कि महज आपका अपना फैसला कुछ दिक्कत खड़ी कर सकता है। ऐसे में बेहतर परिणाम पाने के लिए परिवार में तालमेल पैदा करें और घर के बड़ों के अनुभव का लाभ उठाते हुए हर फैसले में उनकी सलाह लें। करियर और पेशे के लिहाज से आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने तनाव और जीवन में आ रहे हर उतार चढ़ाव से निजात मिल सकेगी, क्योंकि ये समय आपके जीवन में कुछ ऐसे अच्छे बदलाव और अप्रत्याशित घटना लेकर आने वाला है जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। इस सप्ताह अपने निजी जीवन में स्थितियों के सामान्य होने से आपका मन पढ़ाई लिखाई के कामों में लगेगा। इससे आपको अपना ध्यान भ्रमित होने से भी निजात मिल सकेगी और आप अपनी परीक्षा में सफलता की ओर बढ़ते दिखाई देंगे। उपाय के रूप में प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवाय नमः का जाप करें। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपको विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इससे आपकी सेहत को तो हानि पहुंचेगी ही, साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि होगी। आपको उन सभी योजनाओं में निवेश करने से पहले 2 बार सोचने की जरूरत होगी जो इस सप्ताह आपके सामने आई हैं। आपके माता पिता की खराब सेहत में इस सप्ताह अच्छा सुधार आने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिसके चलते आपको अपनी कई मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए ऑफिस से जल्दी काम खत्म करके घर जल्दी पहुंचने की कोशिशें भी कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको कई छोटी मोटी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु बावजूद इसके ये सप्ताह आपके लिए कई नई उपलब्धियां लेकर आने की ओर इशारा भी कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष छात्रों को पूर्व की गलती से सीख लेते हुए खुद को अपनी शिक्षा की ओर ही केंद्रित रखने में सफलता मिल सकेगी। वहीं अगर आप पढ़ाई लिखाई में सामान्य छात्र हैं तो आपको सफलता पाने के लिए इस सप्ताह अपने गुरुजनों व शिक्षकों की जरूरत पड़ सकती है। उपाय के रूप में प्रतिदिन 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। मीन राशि, इस सप्ताह आपकी सेहत आपके ही हाथों में होगी, इसलिए अपनी मानसिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए इस दौरान ध्यान और योग का नियमित रूप से अभ्यास करें और बासी भोजन से परहेज करें। इस समय आपके लिए शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना भी काफी बेहतर रहने वाला है। पैसों की बचत करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इस सप्ताह घर के बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव कराएंगे। आपकी चंद्र राशि में शनि 12वें भाव में मौजूद हैं, जिससे आप कुछ भावुक नजर आ सकते हैं। ऐसे में अपनी भावनाओं को छुपाने की जगह उन्हें सदस्यों के सामने व्यक्त करने का प्रयास करें और बच्चों की तारीफ करने से खुद को न रोकें। कई बार हम बहुत बातें अपने साथी से ये सोचकर नहीं कर पाते कि उन्हें सुनकर कैसा लगेगा। हालांकि आपको जब भी खाली वक्त मिले तो आपको कुछ रचनात्मक करने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह छात्रों को ऐसी हर गतिविधियों में खुद को संलिप्त नहीं करने से बचना होगा जो उनका ध्यान भटका सकती हैं। उपाय के रूप में शनिवार के दिन रोगग्रस्त व्यक्तियों को दान करें।